यस। आज का जो हमारा सेशन है ये बेसिकली एंटरप्रेन्योरशिप डेयरी इंडस्ट्री। हम इस डेयरी इंडस्ट्री में डेयरी प्रोडक्ट्स में हम कैसे एंट्री कर सकते हैं, या ये डेयरी प्रोडक्ट्स कैसे बनाए जाते हैं, इसमें टेक्नोलॉजी क्या क्या है, एंड आप कौन से प्रोडक्ट्स बना के मार्केट में आप एंट्री कर सकते हो, इसके बारे में जानने का आज ये वेबिनार है। तो ये आज सबसे पहले डेयरी इंडस्ट्री क्या है, इसमें अपॉर्चुनिटीज क्या है, इसके बारे में थोड़ी जानकारी लेंगे। तो हमारा भारत जो है ये सबसे लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है मिल्क का, एंड ये लास्ट 10 से 15 सालों से टॉप प्रोड्यूसिंग कंट्री में आता है। तो रैंक फर्स्ट है इसका पूरे वर्ल्ड में। एंड हमने लास्ट 2022 में ऑलमोस्ट 221 मिलियन टन का प्रोडक्शन जो है मिल्क का किया था। एंड इस साल के लिए हमने 225 टन का प्रोडक्शन प्रोजेक्शन किया है। तो ये हर साल इसका प्रोजेक्शन जो है बढ़ता जा रहा है, बिकॉज हमारा पॉपुलेशन जो है वो अभी लार्जेस्ट है इन द वर्ल्ड। सो इसको कैटर करने के लिए ये प्रोडक्शन जो है वो इसका प्रोजेक्शन ज़्यादा किया गया है। आपको पता ही है कि मिल्क प्रोडक्शन जो इंडिया में है ये हाईली सीजनल होता है। बेसिकली फ्लश एंड लीन सीजन, ये दो सीजन इस इंडिया में आते हैं। तो फ्लश सीजन में जब भी दूध का प्रोडक्शन ज़्यादा होता है, अ, उस टाइम में ये फ्लश सीजन में जो मिल्क है ये बहुत सारे लोग उसको प्रोसेस करके प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर लेते हैं। एंड इसे जब लीन सीजन में जब भी इसकी डिमांड हो एंड सप्लाई कम हो, उस टाइम में इसको बेचा जाता है। फॉर एग्जांपल अभी आने वाला सीजन जो है वो भी त्योहार वाला बस सीजन है, तो इस त्योहार में घी का जो कंजप्शन है वो बहुत ज्यादा होता है। एंड उस सीजन में हमारा लीन सीजन चालू हो जाता है, प्रोडक्शन हमारा कम होता है। तो अभी जो फ्लश चल रहा है इस सीजन में इस प्रोडक्शन का कन्वर्जन करके पाउडर एंड घी में कन्वर्ट करके ये लीन में इसका यूज किया जाता है। तो जो डिमांड है मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट का ये कंटिन्यू ग्रोइंग है। एंड हमारा पॉपुलेशन जो है, इनकम पैटर्न बढ़ रहा है, डाइटरी कंडीशन प्रेफरेंस, इसके कारण इसका डिमांड जो है हर साल बढ़ता जा रहा है। तो इसका जो कंजप्शन जो होता है वो बेसिकली पर कैपिटा अवेलेबिलिटी होता है। हर स्टेट में इसका जो कंजप्शन है वो अलग अलग है। अभी एक आदमी कितना कंजप्शन करेगा इस हिसाब से इसका जो कंजप्शन है वो आता है। एंड हर साल ये कंजम्पशन पैटर्न आप देखेंगे तो ये बढ़ता ही जाता है। तो आप ट्रेंड देखेंगे तो लास्ट 10 ईयर का ट्रेंड देखेंगे तो 146 मिलियन टन से हमने ऑलमोस्ट 222 टन तक हमने इसका जो ट्रेंड है ये इंक्रीज है। मतलब इसका जो प्रोडक्शन है एंड कंजम्पशन है, डिमांड है, ये हर साल बढ़ता जा रहा है। इसलिए हमें इस इंडस्ट्री में अपॉर्चुनिटी है कि आप इसमें एंट्री करके प्रोडक्ट बना के मार्केट आप ले सके। तो मिल्क प्रोडक्ट में 5 to 6% जो मिल्क प्रोडक्शन होता है इंडिया में, ये टोटल वेस्टर्न प्रोडक्ट्स में कन्वर्जन होता है। वेस्टर्न प्रोडक्ट मतलब आइसक्रीम एंड चीज, ये जो प्रोडक्ट है ये सारे वेस्टर्न में आते हैं। 55 to 50% जो मिल्क है ये ट्रेडिशनल प्रोडक्ट्स में ये इसका कन्वर्जन किया जाता है। ऑलमोस्ट 45% मिल्क जो है ये एज ए लिक्विड मिल्क बेचा जाता है। तो ये परसेंटेज है कि 100% जो प्रोडक्शन होगा इसका कन्वर्जन है, मतलब 50% आपका फ्लूइड में है, 50% ऑलमोस्ट 45% जो है वो आपका प्रोडक्ट में है, एंड 5% जो वेस्टर्न प्रोडक्ट में है। जितना भी प्रोडक्शन पूरे इंडिया में होता है तो उसका 20% जो है वो ऑर्गेनाइज सेक्टर इसका प्रोडक्शन करती है। इसलिए इस सेक्टर में ऑर्गेनाइज अनऑर्गेनाइज दो सेक्टर में काम किया जाता है। तो 20% दूध जो है ये ऑर्गेनाइज सेक्टर में प्रोसेस करते हैं जो डेयरी इंडस्ट्री प्ले करती है। एंड रिमेनिंग 80% है जो है आज भी नॉन ऑर्गेनाइज सेक्टर से ही जाता है। दूध का जो लार्ज प्रोपोर्शन दूध का जो है वो खवा, छन्ना, पनीर एंड इसके जो प्रोडक्ट्स है इसमें कन्वर्जन करने में जाए जाते हैं। आपको पता ही है महाराष्ट्र में जो एक्सेस मिल्क है वो मैक्सिमम विलेजेस में इसका खवा में कन्वर्ट करके बेचा जाता है। जैसे ही वेस्ट बंगाल में, कलकत्ता में आप देख सकते हैं, उड़ीसा में जो विलेज लेवल पे दूध का कन्वर्जन जो है वो छन्ना छन्ना में कन्वर्ट करके इसे मार्केट में बेचा जाता है। तो आप इसे छन्ना, खवा, पनीर और इसके जो स्वीट्स है ये बना के आप मार्केट में इसे
बेच सकते हो। तो ये सारा कन्वर्जन जो है वो बेसिकली आप दूध का कर सकते हो। तो ये कलेक्शन जो है पूरा मोर देन 6 लाख विलेजेस में ये होता है। और इस विलेजेस में जब मिल्क कलेक्शन होता है तो इसको कलेक्ट करने के लिए बहुत सारा इक्विपमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर का यूज किया जाता है। तो बेसिक इक्विपमेंट जो है वो बल्क मिल्क कूलर है, कैन से वेइंग सिस्टम है। आजकल एआई के वजह से बहुत सारे सिस्टम अपडेट हो चुके हैं। जो भी फार्मर दूध को कलेक्शन सेंटर में दे देता है तो उसका तुरंत उनको मैसेज जाता है कि आपका दूध कितना आया है, उसको फैट, एसएनएफ एंड क्वालिटी क्या था, आपका पेमेंट कितना हुआ, ये सारा कुछ इंफॉर्मेशन आज फार्मर को उसके मोबाइल पे आज अवेलेबल है। एंड विद इन 10 टू कुछ जगह पे 7 डेज का पैटर्न है, कुछ जगह पे 10 डेज का पैटर्न है। तो ये पैटर्न फॉलो करते हुए उनका जो पेमेंट है फार्मर को चला जाता है। तो ये जितना भी प्रोडक्शन है दूध का, ये इसका कन्वर्जन का चार्ट है। तो मैंने जैसे लास्ट टाइम बताया था आपको 46 टू 50% जो मिल्क है वो एज अ लिक्विड मिल्क मतलब पाउच मिल्क में प्रोसेस करके कस्टमर तक पहुंचा जाता है। रिमेनिंग 3.8% जो दूध है वो मिल्क पाउडर के फॉर्म में इसको कन्वर्जन किया जाता है। 28% जो दूध है वो घी के फॉर्म में इसे कन्वर्ट किया जाता है। 6.5% दूध जो है बटर में कन्वर्ट करते हैं और 5.5% दूध जो है वो खवा में कन्वर्ट करते हैं। एंड 0.5% जो दूध है वो क्रीम के फॉर्म में आता है। 7% दूध जो है वो कर्ड के फॉर्म में मार्केट में अवेलेबल है। एंड 0.2% आइसक्रीम के लिए जाता है। 2% दूध जो है वो चीज के लिए जाता है, चीज से बहुत सारे चीज इसमें बना सकते हैं। एंड 0.5% जो है वो अदर्स फॉर्म में इसका यूज किया जाता है। तो अभी करंट डेयरी सेक्टर कैसे काम करता है, तो आप इसमें मिल्क प्रोडक्शन हर विलेज लेवल में होता है। एंड इस विलेज लेवल में बहुत सारे कॉर्पोरेटिव्स, देन प्राइवेट प्लेयर्स, गवर्नमेंट प्लेयर्स एंड ये सारे सेक्टर के इंडस्ट्री जो है वो काम करती है। उनके सारे मिल्क वेंडर एंड एजेंट जो है उनका बीएमसी सेटअप करके विलेजेस में फार्मर से दूध कलेक्ट करती है। देन ये जो दूध है ये विलेज लेवल का एक बड़ा कॉर्पोरेशन में उसके वहां पे चला जाता है, या फिर कोई बड़ा सा डेयरी प्लांट हो जहाँ पे प्रोसेसिंग एंड चिलिंग का फैसिलिटी अवेलेबल हो, वहां चला जाता है। या जहाँ पे कलेक्शन का क्वांटिटी ज्यादा है उसी सेंटर पे दूध को चिलिंग करके ये दूध प्रोसेसिंग प्लांट में इसको भेजा जाता है। तो आप देख सकते हैं कि इसमें ऑर्गेनाइज और अनऑर्गेनाइज सेक्टर दोनों काम करते हैं। सारे ऑर्गेनाइज सेक्टर में ये लिक्विड मिल्क मिल्क प्रोडक्ट के फॉर्म में इसे काम किया जाता है। अनऑर्गेनाइज सेक्टर में ये भी लिक्विड एंड मिल्क प्रोडक्ट में फॉर्म में इसको अवेलेबिलिटी है। तो ये प्राइवेट डेयरी जो है इसमें नेशनल इंटरनेशनल डेयरीज काम करती है, कुछ गवर्नमेंट डेयरीज काम करती है, कुछ कोऑपरेटिव काम करती है। तो हर स्टेट में एक या दो कोऑपरेटिव कंपनी होती है एंड हर डिस्ट्रिक्ट वाइज एक कोऑपरेटिव कंपनी होती है। ये दूध कलेक्शन का काम करके इसे प्रोसेसिंग करके ये मार्केट में बेचने का काम किया जाता है। तो ये सारा इंडस्ट्री है, ऐसा इसका फ्लो चेन है, वैल्यू चेन जो है ये काम करता है। अभी हम समझे कि दूध होता क्या है एंड इसका कन्वर्जन में कितना इम्पोर्टेंट रोल ही जो प्ले करता है। तो मिल्क में मिल्क सॉलिड्स एंड वाटर ऐसे दो घटक होते हैं। तो मिल्क सॉलिड्स में आपको समझेगा कि फैट एंड एसएनएफ होता है जो मिल्क सॉलिड्स बनाने का काम करता है। तो हर मिल्क का मतलब जो अगर काउ मिल्क है या बफेलो मिल्क है, ये मिल्क वाइज फैट परसेंटेज जो अलग अलग है। अभी आपके सामने जो चार्ट है वो कॉमन काउ मिल्क का चार्ट है। इसमें जो एवरेज फैट जो आता है वो 3.5% तक आता है एंड एसएनएफ जो है वो 8.5% आता है। दोनों मिला के सॉलिड्स है, बाकी पूरा दूध के अंदर पानी होता है जो 87.5% पानी दूध के अंदर है। फिर फैट में क्या होता है, फैट में फैट सोल्यूबल विटामिन्स है, सैचुरेटेड फैट्स है, अनसैचुरेटेड फैट्स है। ये सारे फैट का मिला के 3.5% पोर्शन दूध का ये फैट के फॉर्म में होता है। देन एसएनएफ में आप देख सकते हैं कि प्रोटीन है, लैक्टोज है, मिनरल्स है एंड वाटर सोल्यूबल विटामिन जो है इसमें आपको मिलेगा। प्रोटीन में अगेन इसमें केसिन एंड वे प्रोटीन होता है। तो सारा जो ये मैं बता रहा हूँ आपको, प्रोटीन, केसिन, वे प्रोटीन, लैक्टोज, इन सब का
एसएनएफ का ड्राई पाउडर बनता है और अलग अलग मार्केट में इस पाउडर का मार्केटिंग जो है किया जाता है। बहुत सारे सेक्टर में प्रोटीन का है, वे प्रोटीन का है, केसिन पाउडर है, कुछ बहुत सारी इंडस्ट्री में एज ए रॉ मटेरियल के यूज करते हैं, लैक्टोज पाउडर है। तो ये सारा मिल्क का हर एक इंग्रेडिएंट का आप प्रोडक्ट में कन्वर्ट करके ये मार्केट इसका किया जाता है। तो ये अ, हमारे दूध में मैंने आपको बताया कि फैट एंड एसएनएफ ये दो पोर्शन है। तो फैट में क्या क्या प्रोडक्ट बना सकते हैं, तो हम फैट पे क्रीम, हाई फैट मिल्क, बटर, घी, बटर ऑयल, फ्लेवर घी, बटर स्प्रेड एंड फ्लेवर बटर स्प्रेड ये हम बना सकते हैं, घी स्प्रेड बना सकते हैं एंड अनहाइड्रस मिल्क फैट जिसे बटर ऑयल भी हम कहते हैं, ये सारा हम बटर से फैट से बना सकते हैं। मिल्क के अंदर 3.5% फैट है। जैसे ही मिल्क का हम कंसंट्रेशन करने जाएंगे तो हमें अलग अलग प्रोडक्ट में इसका कन्वर्जन आपको दिखाई पड़ेगा। फॉर एग्जांपल अगर इनिशियल दूध के अंदर 3.5% फैट है, तो देन इसे हम अगर थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेट करेंगे तो आपका हाई फैट फैट मिल्क बन जाएगा। इसको और कॉन्सेंट्रेशन करेंगे मतलब पानी निकाल देंगे उसके अंदर से, तो क्रीम बनेगा। देन क्रीम का बटर बनेगा, बटर का घी बनेगा, बटर से बटर ऑयल बनेगा, देन घी से घी स्प्रेड बनेगा, आपका बटर से एमएफ बनेगा एंड बटर स्प्रेड बनेगा। बटर स्प्रेड जो है वो बेसिकली इसमें कुछ वेजिटेबल ऑयल भी है एंड काऊ का फैट भी है, दोनों मिला के स्प्रेड आता है। तो ये सारा जो प्रोडक्ट्स है आपको फैट बेस्ड प्रोडक्ट है जो आपका फैट से आपको दिखाई पड़ता है। देन एसएनएफ बेस्ड प्रोडक्ट क्या क्या है, इसमें हमने फुल क्रीम पाउडर, स्किम मिल्क पाउडर, वे पाउडर, प्रोटीन पाउडर एंड केसिन पाउडर, ये सारे पाउडर जो है हम एसएनएफ से बना सकते हैं। ये सारे टेक्नोलॉजी आज इंडिया में अवेलेबल है। हम बहुत सारे ब्रांड्स ये प्रोडक्ट बना के मार्केट में बेच सकते हैं। मुझे दिखाने का एक ही आपको बताना था कि हम दूध से वैरायटी ऑफ डेयरी प्रोडक्ट बना सकते हैं। आप जो भी टेक्नोलॉजी अवेलेबल है, जो भी मार्केट आपके पास अवेलेबल है, उसके अकॉर्डिंगली आप ये प्रोडक्ट सारे बना सकते हैं। देन मैंने आपको बताया कि फैट एंड एसएनएफ से क्या बनता है। देन इंडिजिनस जो प्रोडक्ट है हमारे इंडियन डेयरी, इंडिजिनस जिसे प्रोडक्ट बोलते हैं, जो हमारे भारत में बने हैं एंड बहुत सारे स्टेट में इसका मार्केटिंग है एंड डिमांड है। तो जैसे खोया है, पनीर है, पेड़ा है, बर्फी है, श्रीखंड है, कुल्फी है एंड क्रीम है, ये सारे इंडिजिनस प्रोडक्ट में आते हैं। नॉन इंडिजिनस जो हमारे है वेस्टर्न प्रोडक्ट, जिसमें चीज एंड आइसक्रीम ये सारे प्रोडक्ट आपको दिखाई पड़ेंगे। तो ये सारे इंडिजिनस एंड नॉन इंडिजिनस प्रोडक्ट है जो आप दूध से बना सकते हो। देन अभी इस इंडस्ट्री में अपॉर्चुनिटीज क्या क्या है, तो आप इसमें एज अ मिल्क कलेक्शन सेंटर करके चालू कर सकते हैं, जहाँ पे आप दूध का कलेक्शन आप कर सकते हो। कलेक्शन करके आप खुद चील करके आगे बेच पाओगे या किसी डेयरीज को दे सकते हो, या फिर आपका खुद का मिल्क चिलिंग सेंटर आप बड़े पैमाने में आप डाल सकते हो, जहाँ पे मिल्क का वॉल्यूम जो है मोर देन 10,000 लीटर रहेगा एंड ऐसे सेंटर में आप दूध को चिलिंग करके आगे इसको बेच पाओगे। तीसरा ऑप्शन जो है वो एज अ मिल्क प्रोसेसर एंड पैकर, जिस सेक्शन में आप दूध को चील करके प्रोसेस करके इसको आप पैकेजिंग में पाउच में आप कन्वर्ट कर सकते हो। पैकेजिंग जो है आपका 200 ml, 500 ml एंड 1 लीटर इस साइज में आप दूध को पैक करके ये मार्केट में आप इसका मार्केटिंग कर सकते हो। देन तीसरे ऑप्शन में आप ये पूरा मिल्क को पैक करके दे सकते हो, प्रोसेस करके बेच सकते हो, लिक्विड में दे सकते हो, आप लूज में दे सकते हो। बहुत सारा जो कुछ सेक्टर है जहाँ पे मिल्क एज अ इनपुट रॉ मटेरियल के यूज करते हैं, वहां पे आप इसको बेच सकते हो। फोर्थ ऑप्शन जो है वो है मिल्क प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरर, मींस आप आपको सिर्फ प्रोडक्ट बनाना है, तो आपका जो भी प्रोडक्ट बनाना है उसका रेसिपी आपको मालूम होने के बाद आपको इनपुट मटेरियल लाके आपको ये प्रोडक्ट बनाना है। फॉर एग्जांपल अगर आपको सिर्फ घी का बिजनेस करना है, तो आपको बटर या क्रीम एज अ इनपुट रॉ मटेरियल आपको लाना है, उस पे आप प्रोसेस करना है, आपको उसको कन्वर्जन करना है प्रोडक्ट में एंड देन आपको इसको घी में या किसी और फॉर्म में आप पैकिंग करके दे सकते हो। सेम एग्जैक्टली आप घी बना सकते हो, पनीर बना सकते हो, खोया बना सकते हो,
जो प्रोडक्ट है श्रीखंड बना सकते हो, या आप दोनों बना के मिक्स करके प्रोडक्ट बना सकते हो, दही बना सकते हो, छाछ बना सकते हो। ऐसा सारे प्रोडक्ट जो आपको सिंगल हो या मल्टी प्रोडक्ट हो, आप बना के मार्केट में इसको बेच सकते हो। देन फिफ्थ ऑप्शन जो है आपका मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूटर। आपको अगर मैन्युफैक्चरिंग नहीं करना है, सिर्फ आपको समझना है कि प्रोडक्ट कैसे बनते हैं एंड क्या है, क्वालिटी क्या है, देन आपको उसको जजिंग करके आप वो प्रोडक्ट मार्केट से उठा सकते हो जहाँ ये मैन्युफैक्चरिंग किया जाता है। देन इसे आप एज अ सुपर स्टॉकिस्ट या डिस्ट्रीब्यूटर करके आप चला सकते हो। देन आप डिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए आपके चैनल्स है, एंड चैनल्स में आप इसको डिस्ट्रीब्यूटर रिटेलर में आप दे सकते हो। देन लास्ट ऑप्शन है इसका रिटेलिंग करना। एक सिंगल ब्रांड का रिटेलिंग आप कर सकते हो, एज अ उनका शॉपी लेके या पार्लर लेके आप सारे प्रोडक्ट जो है उनका आप मार्केट में दे सकते हो। तो सबसे पहला जो अपना ऑप्शन जो है वो है आपका चिलिंग का फैसिलिटी। तो इसमें अगर आपका स्मॉल स्केल है तो आप बल्क मिल्क कूलर का परचेस करके इसमें आप दूध ठंडा करके ये आप दूध जो है आगे भेज सकते हो। तो इसमें वैरायटी ऑफ कैपेसिटी, जो आपका कैपेसिटी रहेगा अकॉर्डिंगली दैट कैपेसिटी आप ये बल्क मिल्क कूलर जो है वो आप परचेस करके यूज कर सकते हो। देन डेयरी बिजनेस के लिए आपको मेन चाहिए कि आपने दूध का फैट कितना है, एसएनएफ कितना है, प्रोटीन कितना है। तो उसके लिए आपको फैट टेस्टिंग मशीन लेना पड़ेगा। तो उस फैट टेस्टिंग मशीन में आपको एक सैंपल यहाँ पे रखना पड़ेगा। तो विद इन 5 to 10 सेकंड्स आपको उस दूध में कितना फैट एसएनएफ है। तो इसका दो पर्पज है, एक तो आपको क्वालिटी समझेगा, देन सेकंड जिसको आपको पेमेंट करना है या पेमेंट लेना है उसका बेसिस ऑफ पेमेंट जो है आपका फैट एसएनएफ हो जाएगा। मतलब जो दूध का फैट एसएनएफ है उस बेसिस पे आज पूरा इंडिया का पेमेंट जो है अवेलेबल है। एक चार्ट बन जाता है कि इस चार्ट में रेट क्या होगा। तो उसका बेसिस बनाने के लिए, तो इसका बेसिस बनाने के लिए ये फैट एसएनएफ का टेस्टिंग बेसिकली किया जाता है। देन नेक्स्ट मशीन जो है वो मिल्क वेइंग मशीन। तो आपको जिस कस्टमर से या फार्मर से दूध लेना है उनका दूध आपको वे करना है। तो उसके लिए ये सर छोटा सा डम टैंक बना हुआ है जिसके अंदर दूध दूध आपको डाल देना है। इस पे लोड से लगा होता है, तो उस लोड से आपको कितना दूध का क्वांटिटी है वो आपका केजी एंड लीटर में दोनों में आपको मिल जाता है। तो इसका कनेक्शन वायर से सिस्टम को होता है। तो ऑटोमेटिकली इसका जो एंट्री है इस सिस्टम में चला जाता है, ताकि दूध कितना था इसका सारा एंट्री आपको ऑनलाइन कस्टमर को या फार्मर को आप दे सकोगे। देन आता है आपका कैन हैंडलिंग सिस्टम। अगर दूध आपका कैन से आ रहा है, एक कैन आपका 20 से 40 लीटर में होता है। तो 40 लीटर का कैन जब भी आता है तो हर कैन का जजिंग, टेस्टिंग, ग्रेडिंग होता है। अकॉर्डिंगली देन ये अनलोडिंग करके फिर कैन को चिलिंग करके दूध को ये टैंक में स्टोर किया जाता है। तो चिलिंग करने के लिए हमें चाहिए चिलर, जिसे प्लेट चिलर भी कहते हैं। तो विद द हेल्प ऑफ प्लेट चिलर आप दूध को ठंडा कर सकते हो। एंड ये दूध का जो टेम्परेचर है 30 से ऑलमोस्ट 25, तो ये आप रिड्यूस करके 4 डिग्री के बिलो इसको आप लेके आ सकते हो। तो चिलिंग करने का हमारा एक ही पर्पस है, दूध को चिल्ड करके इसमें जो बैक्टीरियाज है इसको मल्टीप्लाई ना होने दे, ताकि दूध का एसिडिटी ना बढ़े। दूध का एसिडिटी बढ़ने के बाद दूध खराब ना हो, ये सारे पर्पस से हमको चिलिंग करते हैं। क्योंकि जिसमें थर्मोफॉर्मिक बैक्टीरिया जो है, थर्मोफिलिक बैक्टीरिया जो होते हैं वो बेसिकली रूम टेम्परेचर में ये दूध के जो लैक्टेज हो इनको इनका इसको ऐड करके लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट कर देते हैं एंड खुद का मल्टीप्लिकेशन करते हैं। इसके काउंट उसका बढ़ जाता है, बैक्टीरियल काउंट। एंड बैक्टीरियल काउंट बढ़ने के कारण दूध का एसिडिटी जो बढ़ जाता है एंड देन कुछ देर में दूध ये स्पॉइल हो जाता है। तो जिस इसके लिए हमें दूध को चिल्ड करना है ताकि दूध का शेल्फ लाइफ जो है इसे हम बढ़ा सके। देन ये है इंसुलेटेड स्टोरेज टैंक। ये नॉर्मल टैंक नहीं है, इसमें इंसुलेशन है ताकि आप जिस टेम्परेचर में दूध को चिलिंग किया है आपने उस टेम्परेचर में दूध को आप स्टोरेज कर सके। तो ये आप जितना आपका दूध प्लांट का कैपेसिटी है उस अकॉर्डिंगली आप ये टैंक का डिजाइन कर सकते हो। आपका अगर 1000 लीटर है, 2000 लीटर है, या 5000 है, 10,000 है, 1 लाख, 2 लाख, 10 लाख, तो इस सारे कैपेसिटी तक आप टैंक्स बना सकते हो।
एंड इसका मैन्युफैक्चरिंग करके आप ले सकते हो। आपकी नीड क्या है, उस नीड से टैंक का डिजाइनिंग होता है। देन नेक्स्ट आता है आपका प्रोसेसिंग प्लांट, जिसे हमें पास्चराइजर कहते हैं, या एसटी मतलब हाई टेम्परेचर शॉर्ट टाइम का पास्चराइजर। इसमें होता है क्या है कि आपका दूध जो है वो इंस्टेंटली हीट होके चिल हो जाता है। तो ये ऑनलाइन प्रोसेस है। जैसे हम घर में पतीले में दूध को गर्म करते हैं, बॉईल करते हैं, तो बॉईल करके देन उसको ऐसे ही रख रख देते हैं। 2-3 घंटे के बाद जब इसका टेम्परेचर नॉर्मल पे आता है तो इसको हम फ्रिज के अंदर शिफ्ट करते हैं। तो उससे होता क्या है, बॉइलिंग से आपका सारा बैक्टीरिया मर जाता है, देन कूलिंग से उसका टेम्परेचर मेंटेन होता है ताकि ये बैक्टीरिया मल्टीप्लाई ना हो सके। लेकिन उस सिस्टम में हीटिंग से कूलिंग का जो पीरियड है वो ऑलमोस्ट 7 to 8 आवर्स का होता है। उस दौरान जो भी टेम्परेचर में बैक्टीरिया मल्टीप्लाई करेंगे वो अगेन दूध को खराब कर देते हैं। लेकिन तब भी हमारा दूध जो है खराब नहीं होता है, कुछ हद तक उसको हम बचा सकते हैं। लेकिन उसमें बैक्टीरिया का ग्रो हम रिस्ट्रिक्ट नहीं कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए पास्चराइज सिस्टम बनाया गया है कि ताकि आप दूध को इंस्टेंटली 75 से 80 डिग्री तक गर्म करो एंड तुरंत उसको ठंडा करो बिलो 4 डिग्री सेल्सियस। तो ये सिस्टम जो है दूध को ठंडा करता है, गर्म करता है, ठंडा करता है, एंड इसका जो शेल्फ लाइफ है वो बढ़ा देता है। इसके लिए ये बेसिकली पास्चराइज यूज करते हैं। ये दूध का पास्चराइजेशन, क्रीम का पास्चराइजेशन, देन दही के लिए जो हमें दूध चाहिए उसका पास्चराइजेशन, पनीर के लिए चाहिए, सारे दूध का प्रोसेसिंग करने के लिए ये सिस्टम का यूज किया जाता है। देन नेक्स्ट मशीन जो है वो होमोजेनाइजर। होमोजेनाइजर हमें दूध को प्रोसेस करना है, मतलब हीट करना है, उसको होमोजेनाइज करना है। होमोजेनाइज क्यों करते हैं, तो दूध के अंदर जो फैट ग्लोब्यूल है, फैट का साइज है वो ऑलमोस्ट 10 माइक्रोन के आसपास होता है। तो ये सब साइज डिफरेंट साइज का होता है, कुछ 2 माइक्रोन है, कुछ 5 माइक्रोन है, कुछ 10 माइक्रोन है। तो डिफरेंट साइज होने के कारण दूध को हम जब अनडिस्टर्ब कंडीशन में कुछ देर तक रख देते हैं तो उसमें मलाई फॉर्म हो जाता है। तो अगर ये हम बिना होमोजेनाइज करके दूध को पाउच में पैक करके मार्केट में भेजेंगे तो ये मलाई ऊपर आ जाता है। उससे दो प्रॉब्लम होती है। एक तो कस्टमर को ये दूध खराब है ऐसा लगता है। सेकंडली, मलाई ऊपर पाउच को लगने के कारण दूध का अंदर फैट लॉस हो जाता है। थर्ड है कि इस दूध से हम जो भी चाय बनाएंगे या कोई भी जूस में या किसी प्रोडक्ट में यूज करेंगे तो जिसमें जो फीलिंग है गाढ़ापन वो आपको नहीं मिलता है। इसलिए होमोजेनाइज करके सारे फैट ग्लोब्यूल को एक साइज में करने के कारण ये मलाई फॉर्म नहीं होती है, सारे मलाई उसके अंदर होती है, एंड उसके कारण दूध हमें गाढ़ा लगता है। अगर आप देखिए, गाय का दूध निकालिए आप एंड पतीले में लीजिए, एंड दूसरा दूध आप पाउच का लेके आइए, दोनों दूध साथ में कंपेयर कीजिए एंड उसका चाय बनाइए। सेम अमाउंट ऑफ, मतलब आधा कप का आपने चाय बनाया दोनों पतीले से, तो आपको जिस पाउच का होमोजेनाइज का जो दूध है उसको आपको चाय जो है आपको सफेद कलर में लगेगा एंड उसका गाढ़ापन आपको महसूस होगा। ये डिफरेंस आपका ये मशीन करता है, इसलिए ये मशीन इंपॉर्टेंट है। आप ये मशीन पाउच पैकिंग करने के लिए, दही करने के लिए, इसके लिए यूज कर सकते हैं, एंड ये आपको इम्पोर्टेंट है अगर आपको प्रोसेसिंग एंड पैकिंग करना है तो। देन नेक्स्ट मशीन जो है हमारा है क्रीम सेपरेटर। अब ये क्रीम सेपरेटर क्यों, आपको मार्केट में जब दूध आता है आपके पास तो ये डिफरेंट फैट का होता है। तो आपको ये सेम फैट का करने के लिए आपको कुछ मलाई निकालना पड़ेगा, कुछ ऐड करना पड़ेगा। तो उसके लिए ये क्रीम सेपरेटर मशीन का यूज करते हैं। अगर आपको दूध से घी बनाना है, दूध का सारा क्रीम निकालना है, तो उसके लिए आपको ये क्रीम सेपरेटर लगेगा। इसके लिए ये सेपरेशन जो है यूज करते हैं। तो ये सेंट्रीफ्यूगल सेपरेशन टेक्नोलॉजी के ऊपर डिपेंड होता है। तो उसमें एक आरपीएम पे मशीन घूमता है, एंड बिकॉज ऑफ जो फैट है वो लाइटर है, स्किम मिल्क इज हेवियर। तो ये लाइटर फैट डिफरेंट साइड पे फेंक देता है, एंड जो लाइटर है सेंटर से आपको निकाल देता है। इसलिए दो फॉसेट में से एक फॉसेट में क्रीम निकलेगा, एक फॉसेट में स्किम मिल्क निकलेगा। आपको ये दिखाई पड़ रहा है, ये है क्रीम, ये है स्किम मिल्क। तो ऐसा आपका सेपरेशन मिल्क से करते हैं, एंड इफ देन इस क्रीम से आप डिफरेंट जो फैट बेस्ड प्रोडक्ट है मैंने आपको बताया था, जैसे घी है, बटर है, या आप बना सकते हो।
देन आपका अगर दूध रेडी है, पैकिंग प्रोसेसिंग करके रेडी है, तो उसको पैक करना है आपको। तो पैक करने के लिए ये पाउच मशीन का यूज करते हैं। इस पाउच मशीन से आप डिफरेंट वॉल्यूम, मतलब 200 ml है या 250 ml है, 500 ml है, 1 लीटर है, 2 लीटर है, 5 लीटर एंड 10 लीटर, अप टू 10 लीटर तक आप दूध का पैकेजिंग इस मशीन से कर सकते हो। इसमें सिंगल साइड, डबल साइड दोनों भी आपको अवेलेबल है, एंड दोनों दूध पैकिंग करके आप मार्केट में से बेच सकते हो। तो अगर आपको रिटेलर बेस इस बिजनेस में करना है, तो ये आपको ऐसा शॉपी, अमूल का या किसी और ब्रांड का भी आप लेके कर सकते हो। इसमें एक ब्रांड का सारा प्रोडक्ट आपको अवेलेबल होगा। तो ये रिटेलिंग है, एंड ये डिफरेंट वैरायटी वाइज 15 to 20 या 30% तक, अप टू 30% तक आपको कमी मार्जिन जो है इसमें अवेलेबल है। तो ये सारा ऑप्शंस आपको इस इंडस्ट्री में मिलेगा। इसके बेनिफिट्स क्या क्या है? मार्केट जो है डेयरी इंडस्ट्री का, ये वेल स्टेब्लिश है, इजीली अवेलेबल है। आपको ज्यादा मार्केटिंग करने की जरूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि इसका डिमांड मार्केट में है। मोस्ट ऑफ द प्रोडक्ट की जो प्रोडक्शन कॉस्ट है वो लोअर है, प्रॉफिट मार्जिन इसकी हायर है। ट्रेडिशनल डेयरी प्रोडक्ट्स जो है, इसे लो इंफ्रास्ट्रक्चर लगती है, एंड आपके ऑपरेशनल ओवरहेड कॉस्ट जो है इसकी लो होती है। ट्रेडिशनल डेयरी प्रोडक्ट मार्केट से इसका डिमांड है, एंड इसकी डिमांड होने के कारण इसका कंजम्पशन भी ज्यादा है। इसका ऑप्टिमिस्टिक डिमांड प्रोफाइल देखेंगे तो ये 20% से ज्यादा इसका एनुअल रेट है। एंड जो भी हमारा फ्लश सीजन में दूध सर्कल होता है, इसे हम यूटिलाइजेशन कर सकते हैं। स्किल मैन पावर जो है अवेलेबल है कॉटेज के लिए, ऑपरेशंस के लिए। ये सारे बेनिफिट्स ये इंडस्ट्री में आपको दिखाई पड़ेंगे। अभी ये इंडस्ट्री में आपको काम करना है, तो सब्सिडी भी आपको इसमें अवेलेबल है। तो DEDS जो डेयरी एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट स्कीम है, ये सेंटर की स्कीम होती है। इसमें आपको अप टू 25 से 50% तक आपको ये परसेंटेज ऑफ स्कीम है, सब्सिडी है जो आपको अवेलेबल है। देन राष्ट्रीय गोकुल मिशन करके है, इसमें आपको भूल मदर फार्म्स एंड कुछ डेयरी फार्म बनाने के लिए आपको सब्सिडी अवेलेबल है। नेशनल डेयरी प्लान के अंदर आपको सब्सिडी अवेलेबल है। देन इंटरेस्ट सब्सिडी स्कीम करके आपको अवेलेबल है। देन मिनिस्ट्री ऑफ प्रोसेसिंग जो है, उसमें कोल्ड चेन स्कीम करके आती है, ये आपको 30 से 50% मशीनरी के ऊपर आपको अवेलेबल है। ये सारी सब्सिडी आप आपको डेयरी इंडस्ट्री में आपको मिल जाएंगी। तो इसमें आपको क्या क्या है, इस लेटेस्ट अपॉर्चुनिटी क्या क्या है, लेटेस्ट ट्रेंड्स क्या है डेयरी इंडस्ट्री, आपको मालूम पड़ेगा। आप सारा जो स्किल्स आप सीख पाओगे, आपको डेयरी गवर्नमेंट स्कीम्स आपको मालूम पड़ेगी। देन एक्सपोर्ट अपॉर्चुनिटी क्या है आपको उसमें मालूम पड़ेगी। प्रैक्टिकल आपको डेमो उसमें मालूम पड़ेगा। एंड जो ये फूड क्लस्टर चलते कैसे है, इसका मैनेजमेंट कैसे होता है, ये आपको इस कोर्स के अंदर आपको मालूम पड़ेगा। देन आप कभी भी आपका बिजनेस आप जब चालू करते हो, तो आपका विजन जो है हमेशा बड़ा होना चाहिए। तो एक बड़ा डेयरी प्लांट कैसे वर्क करता है, या अगर आपको मालूम पड़े, तो आपका छोटा प्लांट करने के लिए आपको क्या प्लानिंग करना पड़ेगा, ये आपको इजीली समझेगा। तो इसके लिए मैं आपको एक कमर्शियल डेयरी प्लांट जो है प्रगति मिल्क, इसका आपको मैं वीडियो दिखाऊंगा, जिसके अंदर आपको इन्होंने मिल्क प्रोक्योरमेंट से मार्केटिंग डिस्ट्रीब्यूशन तक कैसे कैसे इन्होंने अपना सप्लाई चेन मैनेजमेंट किया है, ये आपको इसमें मालूम पड़ेगा। तो ये जो प्लांट है, ये बेसिकली मिनिस्ट्री ऑफ प्रोसेसिंग इंडिया एंड इनके स्कीम से बनाया गया है। तो कोई भी डेयरी प्लांट का जो फाउंडेशन होता है, ये उसका मिल्क प्रोक्योरमेंट। तो उनका मिल्क प्रोक्योरमेंट अगर स्ट्रांग है, तो इनका इनपुट मिल भी स्ट्रांग है, एंड देन फिर ये आपका पूरा कैपेसिटी यूटिलाइज करके मार्केट में इसे बेच सकते हैं। तो ये प्रगति मिल्क जो उड़ीसा में है, तो ये 2 लाख लीटर पर डे कैपेसिटी का प्लांट है। ऑलमोस्ट ये 1.5 एकड़ के एरिया में ये प्लांट पूरा इस्टेब्लिश्ड है।
तो इसमें स्टार्ट है कि मिल्क टैंकर रिसेप्शन, मिल्क रिसेप्शन, कैन कलेक्शन, देन इसका प्रोसेसिंग, प्रोसेसिंग स्टोरेज, देन ये पैकिंग, पैकिंग का डिस्ट्रीब्यूशन, ये देन प्रोसेसिंग के बाद जो प्लानिंग है प्रोडक्ट का, ये सारा कुछ आपको मालूम पड़ेगा। तो इसका जब स्टार्ट होता है वो है मिल्क प्रोक्योरमेंट। मिल्क प्रोक्योरमेंट इसका सारे इसके आसपास जितने भी विलेजेस है, एंड विलेजेस में जो भी बीएमसी या बड़े चिलिंग सेंटर के प्लांट लगे हुए हैं, ये सारे प्लांट में से इसका मिल्क कलेक्शन होके आता है। तो ये सारा कुछ जो कलेक्शन सिस्टम है, तो ये कलेक्शन सिस्टम ये प्रगति मिल्क ने इम्प्लीमेंट किया है। तो हर गांव में इनका कलेक्शन होता है। कलेक्शन कुछ कैन से आता है, देन कैन से ये कन्वर्ट होकर टैंकर में जाता है, देन सारा टैंकर से ये दूध जो है ये डेयरी में आता है। तो कलेक्शन होने के बाद इसका चिलिंग इज इम्पोर्टेंट। चिलिंग दूध का होता है प्रॉपरली। चिलिंग होके देन ये दूध जो है कलेक्शन होके ये पूरा साइलोज में स्टोर हो जाता है। तो अब कलेक्शन जो है ये मॉर्निंग एंड इवनिंग ऐसे पैटर्न में होता है। तो कैन का कलेक्शन से देन ये चिलिंग होके टैंकर में फिलिंग होता है, देन टैंकर फाइनली प्लांट में आता है। टैंकर का सैम्पलिंग होता है। सैम्पलिंग का जो दूध का इंस्टेंट सैंपल चेकिंग है फैट एसेंस मशीन से हो जाता है। देन उसका माइक्रो टेस्टिंग भी होता है ताकि मालूम पड़े कोई हार्मफुल बैक्टीरिया तो इसमें नहीं है। तो उसको प्रॉपर एक सिस्टम है सैम्पलिंग करने का, प्लंजिंग करके पूरा सैंपल निकाल के देन ये सैंपल अनलोड करके साइलोज में इसको रखा जाता है। ये क्वालिटी कंट्रोल लैब है जिसके अंदर सारा दूध का टेस्टिंग, केमिकल एंड माइक्रोबियल एनालिसिस दोनों भी होता है इसके अंदर। ये मिल्क साइलोज है, इसके अंदर रॉ मिल्क का हम स्टोरेज करेंगे, दूध को चिल करके यहाँ पे स्टोरेज किया जाता है। देन हमारा प्रोसेसिंग प्लांट होता है, इसमें आप पास्चराइजर, होमोजेनाइजर, इसका सेटअप आपको दिखाई पड़ेगा। देन क्रीम सेपरेटर, बैक्टोफ्यूज, मिल्क क्लैरिफिकेशन, ये सारे सिस्टम आपको इसमें भी दिखाई पड़ेंगे। देन आपकी बैच एक बार बन गई तो देन आप इसका मिल्क पैकेजिंग मशीन से, पाउच मशीन से इसका पैकेजिंग कर पाओगे, जिसको आपको चिलिंग करना पड़ेगा। देन ये पाउच का जो है आपको स्टोरेज कोल्ड रूम में इसको स्टोर करना है, देन आपको इसको डिस्ट्रीब्यूशन करना है। ये सारे सीआईपी टैंक्स है। आपके सारे टैंक बस क्लीनिंग करने के लिए ये टैंक्स का यूज किया जाता है। देन सीआईपी पूरा होने के बाद देन आपका प्रोडक्शन सिस्टम चालू होता है। देन इसमें आप पाउच दही, कप दही, सारा प्रोडक्ट का आप प्लानिंग करके जो है प्रोडक्शन आप कर सकते हो। देन आप दही पैकिंग होने के बाद इसको इंक्यूबेशन चेम्बर में, फिर उसके बाद ब्लास्ट फ्रीजर में इसको शिफ्ट किया जाता है ताकि ये इसका दही प्रॉपर बन सके।
देन हर स्टेज वाइज टेस्टिंग जो है इसमें आपको दिखाई पड़ेगा। रॉ मटेरियल इनवर्ट से इसका इन बिटवीन कुछ कन्वर्जन हुआ, कुछ स्टेज में कन्वर्ट हुआ तो इसका भी टेस्टिंग होता है। फैट, एसएनएफ, एसिडिटी, प्रोटीन एंड माइक्रो का एसपीसी काउंट, कोलिफॉर्म, ई कोलाई, सारा टेस्ट जो है माइक्रो लैब में किया जाता है। देन ये रॉ मटेरियल, पैकिंग मटेरियल गोडाउन, घी सेक्शन, देन बटर सेक्शन, ये बटर चर्नर है जिसमें आप क्रीम से आप बटर बना सकते हो। बटर स्टोरेज रूम है, -22 का टेम्परेचर इसमें होता है। देन सारा सिस्टम ठंडा करने के लिए ये रेफ्रिजरेशन सेक्शन है, आइस बैंक टैंक है, कंप्रेसर्स है, ताकि सारा कूलेंट सिस्टम जो है हमारा, रेफ्रिजरेशन सिस्टम जो है काम कर सके। ये अमोनिया सिस्टम है एंड ये अमोनिया रिसीवर टैंक है। सारा कोल्ड रूम्स एंड सारा जो सिस्टम है चिलिंग का, सारा ये ऑपरेट करता है। देन एयर सिस्टम है, सारे मशीन ऑपरेट करने के लिए एयर पंप्स लगता है। देन ये स्टीम बॉयलर है, दूध गर्म करने के लिए इस बॉयलर का यूज किया जाता है। देन इन केस ऑफ पावर ब्रेकडाउन, बैकअप करके जनरेटर का बैकअप रखा गया है। देन सारे मशीनरीज का स्पेस मेंटेन किया गया है। स्टाफ के लिए कैंटीन, देन स्टाफ प्रॉपर एंट्री, हाइजीन रूम, देन एंट्री में हैंड सैनिटाइजेशन सिस्टम, चेंजिंग रूम। ये सारा सिस्टम जो है वो आपको प्लान में दिखाई पड़ता है। तो ये मैंने आपको प्लान इसलिए दिखाया कि आपको क्या सिस्टम्स एक डेयरी प्लान में होता है, ये प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग सेटअप कैसे होता है, जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग के लिए बता। तो ये सारा आपको इस डेयरी बिजनेस में आपको मालूम पड़ेगा। तो ये था आज का आपका वेबिनार एंड आपको कुछ क्वेश्चन से आप मुझे आप डायरेक्टली पूछ सकते हो। थैंक यू सर। आई थिंक हमने बहुत कुछ अलग अलग चीज़ों के बारे में गाइडेंस मिला है, राइट फ्रॉम मशीनरी से लेके क्या क्या प्रोडक्ट्स है, उसके क्या क्या अपॉर्चुनिटीज है। तो बहुत कुछ चीज़ों के बारे में हमें एक अंदाजा आ चुका है। सो अभी जिन जिन लोगों को जो जो क्वेश्चंस है, आप क्वेश्चंस आपके चैट बॉक्स पे डाल सकते हो। आपका चैट बॉक्स पे आप श्रीराम होस्ट को आप मैसेज कर सकते हो, हम आपके सारे क्वेश्चंस वन बाय वन कवर कर सकते हैं। सो जो भी क्वेश्चंस है आप चैट बॉक्स पे डालिए, सो दैट वी कैन कवर ऑल योर क्वेश्चंस। ऑफ कोर्स हमारा इस पे एक 2 days का कोर्स है, जिस 2 weeks का कोर्स है, जिसमें हम आपको मिल्क प्रोडक्ट्स प्रोसेसिंग के बिजनेस के बारे में पूरा डिटेल में गाइड करते हैं कि राइट फ्रॉम प्रोडक्ट्स कौन से प्रोडक्ट्स है, उसके क्या प्रोडक्ट रेसिपीज है, मशीनरीज क्या लगती है, उसमें क्या आपको आप बिजनेस कैसा खड़ा कर सकते हो, वो पूरा हम डिटेल में कोर्स में गाइड करने वाला है। तो मैं कोर्स के बारे में डिटेल्स आपको शेयर करता हूँ। बिफोर दैट विल टेक फ्यू क्वेश्चंस जो हमें चैट बॉक्स पे आए। तो फर्स्ट क्वेश्चन है कि सर मिल्क बिजनेस में पैकेजिंग के बारे में क्या सजेस्ट करोगे, कैसा पैकेजिंग होना चाहिए? पैकेजिंग में अगर आपको लिक्विड मिल्क पैक करना है तो मिल्क पाउच इसका यूज करते हैं। उसमें लीनियर लो डेंसिटी जो एलएडीपी पाउच करके बोला जाता है, पॉलीथीन, इस पॉलीथीन का यूज करके
मिल्क को आप पैक करके कस्टमर तक आप दे सकते हो। इसमें वैरायटी ऑफ एसक्यू अवेलेबल है आपका। 200 ml, 500 ml, 1 लीटर, 2 लीटर, 5 लीटर, 10 लीटर तक पैकेजिंग आप कर सकते हो। देन इसमें और पैकेजिंग अवेलेबल है, जैसे इसमें आप प्लास्टिक बॉटल या एचडीपी बॉटल, ग्लास बॉटल, देन टेट्रा पैक, ये सारे पैकेजिंग ऑप्शंस अवेलेबल है, लेकिन हर एक का अलग अलग कॉस्ट है। जो मार्केट में मैक्सिमम पैकेजिंग का यूज जो है वो है पाउच, जिससे प्लास्टिक पाउच जो हम बोलते हैं, वो लीनियर लो डेंसिटी का है जो पाउच है। इस पाउच से आप पैक करके मार्केट में आप कस्टमर को दे सकते हैं। ओके, अगला क्वेश्चन है कि सर पनीर डिस्ट्रीब्यूशन बिजनेस के बारे में आपको क्या लगता है? पनीर डिस्ट्रीब्यूशन बेसिकली इसमें दो सेक्टर है, एक तो B2B एंड B2C। B2B में जो भी सारे हमारे होरेका सेगमेंट है, इनका डिमांड जो है होता है, एंड इसका पैकेजिंग भी अलग काइंड का होता है। 10 किलो का ब्लॉक या 20 kg का ब्लॉक पैक करके, श्रिंक रैप करके इसे इस होटल इंडस्ट्री में या फिर जो भी होरेका चेन है इसमें दिया जाता है। एंड इसका जो टेम्परेचर बिलो 8 डिग्री सेल्सियस का रखते हैं, जहाँ पे शेल्फ लाइफ इनको ज़्यादा देना जरूरत जहाँ पड़ती है, वहाँ पे इसको माइनस टेम्परेचर पे रख के ये डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं। B2C मॉडल में इसका पैकेजिंग अलग अलग होता है। अगर इसका 200 ग्राम या 400 ग्राम अप टू 1 kg तक इसका श्रिंक रैप करके, वैक्यूम पैक करके इसको मार्केट में B2C चैनल से वाया रिटेलर इसको भेजा जाता है। तो ये सारा दोनों सेगमेंट में अलग अलग पैकेजिंग है, अलग अलग इफेक्ट है। जैसा आपका चैनल है, जो आपका एंड कस्टमर है, वैसा इसका पैकेजिंग अवेलेबल है। ओके, अगला है कि सर कौन सा मेथड अच्छा है घी प्रोडक्शन के लिए, क्रीम बटर घी और कर्ड बटर घी? घी बनाने के लिए वैसे 5 मेथड्स है, जो हमारे कोर्स मॉडल में बताने वाला हूँ। तो इसमें हर मेथड का, हर रेसिपी का मीनिंग अलग अलग है एंड एंड क्वालिटी अलग अलग है। तो हर मेथड अलग अलग है, उसका भी मीनिंग होता है कि आपको आपका करंट कैपेसिटी क्या है, आपको कौन सा कस्टमर या कौन सा चैनल कैटर करना है, उस अकॉर्डिंगली ये मेथड को इम्प्लीमेंट करते हैं। जैसे कुछ लोग बिलोना मेथड करते हैं, देसी घी बनाते हैं। कुछ लोग बटर से बनाते हैं, कुछ लोग डायरेक्ट क्रीम मेथड से करते हैं। ये सारा मेथड अवेलेबल है, लेकिन उसका क्वालिटी अलग अलग है एंड उसका पर्पस भी अलग अलग है। ओके ओके, थिक मिल्क कैसे बनता है? थिक मिल्क? थिक मिल्क एक तो नेचुरली बफेलो से हमें मिलता है थिक मिल्क। अगर आपको ये मैकेनिकली बनाना है तो इसमें से आपको कंडेंस करना पड़ेगा, जिसे कंडेंसमिंग कहते हैं हम। तो आपको कितना परसेंटेज फैट उसमें रखना है, उतना कंडेंसेशन आपको करना है। तो इसके दो मेथड्स है। आप डायरेक्ट एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे इसको बॉयल कर सकते हो इक्विपमेंट में, या फिर उसको अंडर वैक्यूम इवापोरेटर में आप इसको वैक्यूम कर सकते हो, ताकि उसमें जो एक्सेस मॉइस्चर है निकल जाए। एंड मॉइस्चर निकलने के बाद जो मिल्क बनेगा आपका, वो थिक मिल्क बनेगा, जो आप एज अ बासुंदी करके या किसी और प्रोडक्ट में भी एज अ इनपुट करके इसको यूज कर सकते हो। अगला क्वेश्चन है सर, मतलब ये इंडस्ट्री में कम से कम बिजनेस में कितने में शुरू कर सकते हैं कोई भी बिजनेस, मतलब कोई भी प्रोडक्ट के लिए? ये डेयरी सेगमेंट में आप किसी एक प्रोडक्ट से आप बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो, एंड इसमें इन्वेस्टमेंट का कोई इतना क्राइटेरिया नहीं है। आपका बेसिकली कितने प्रोडक्ट्स आपको देना है, आपका सेगमेंट क्या है, इसके ऊपर है। आप 1 और 2 लाख रुपीज से ये बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो, उसमें मिनिमम इन्वेस्टमेंट है। मैंने आपको वही बताया कि अगर आपका प्रोसेसिंग नहीं करना है, आपको ओनली प्रोडक्ट करना है, तो आप आपका रॉ मटेरियल, इनपुट रॉ मटेरियल लेके भी इसको कन्वर्ट करके सिंपल पैकेजिंग में भी आप बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। ओके, मैं क्विकली एक बार कोर्स के बारे में इंफॉर्मेशन बता देता हूँ एंड देन विल टेक क्वेश्चंस अगेन। इन द मीनवाइल जिन लोगों को जो भी क्वेश्चंस है, आप चैट बॉक्स पे आपके सारे क्वेश्चंस डाल सकते हो। हम सारे क्वेश्चंस आपके कवर करेंगे, और जिन लोगों ने हैंड रेज किया है उनके क्वेश्चंस हम आखिरी में कवर करेंगे। सो ये जो कोर्स है मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स एंड प्रोसेसिंग का, ये हमारा 8 अगस्त से शुरू हो रहा है, जिसमें हम आपको
ये इंडस्ट्री में आपको खुद का बिजनेस शुरू करना है तो उसके रिगार्डिंग हम पूरा गाइडेंस करने वाले हैं, राइट फ्रॉम प्रोडक्ट सिलेक्शन से लेके उसका एक्चुअल प्रोसेस, इंडस्ट्री रिलेटेड सब चीजें हम आपको पूरा गाइड करते हैं। सो इसमें फर्स्ट वीक में हम आपको टेक्निकल सारा समझाएंगे ये इंडस्ट्री के रिगार्डिंग, मतलब मशीनरीज क्या क्या लगती है, लॉज क्या क्या एप्लीकेबल है, फ्लेवर्ड मिल्क और जो अलग अलग प्रोडक्ट है उसके रिगार्डिंग थियरी, डेमोन्स्ट्रेशन, प्रैक्टिकल एंड मशीनरी रिगार्डिंग। तो फ्लेवर्ड मिल्क, दही, योगर्ट, मिष्टी दही, लस्सी, बटर मिल्क एंड घी, ये प्रोडक्ट हो गए। फिर श्रीखंड, आम्रखंड, फ्रूट श्रीखंड, आइसक्रीम, पनीर एंड क्रीम, बासुंदी, रबड़ी, खोआ एंड पेड़ा। सो इतने सारे वैरायटी के प्रोडक्ट्स हैं जिनके बारे में हम आपको पूरा डिटेल में टेक्निकली समझाएंगे कि इसमें आपको खुद का बिजनेस शुरू करना है तो कैसे कर सकते हो, क्या क्या इसमें आपको रेसिपी है, प्रिजर्वेटिव्स है, मशीनरीज इन्वॉल्व है, इसमें आपको बिजनेस अपॉर्चुनिटीज क्या क्या है, ये सारी चीजें हम आपको डिटेल में समझाएंगे। और ये फर्स्ट वीक में है। और जो सेकंड वीक होता है जिसमें हम आपको बिजनेस के रिगार्डिंग गाइड करते हैं कि बिजनेस कैसे शुरू करते हैं, प्रोजेक्ट सिलेक्शन कैसे करना है, गवर्नमेंट स्कीम्स सब्सिडी क्या क्या है ये बिजनेस में, प्रोजेक्ट रिपोर्ट कैसे बनाए, फिर ब्रांडिंग मार्केटिंग कैसे करें, और लाइसेंसिंग कंप्लायंसेस क्या क्या है, एफएसएसआई के लाइसेंस है, और डिजिटल मार्केटिंग आप कैसे कर सकते हो। तो ये सारी चीजें हम आपको डिटेल में टेक्निकल सेकंड वीक में हम आपको गाइड करते हैं। तो ये बिजनेस से हमारे बहुत लोगों ने बिजनेस शुरू किए हैं। तो मैं क्विकली आपको एक वीडियो हम देखते हैं, जिन लोग, संदीप नलावड़े जो हमारे पास पार्टिसिपेंट है जिन्होंने एक कोर्स के बाद अपना खुद का बिजनेस शुरू किया है, तो उनका हम क्विकली एक वीडियो देख लेते हैं, टेस्टिमोनियल देख लेते हैं और फिर वापस क्वेश्चंस को शुरुआत करेंगे। यस सर। हाँ सर, मैं आदर्श आदर्श डेयरी प्रोडक्ट, ये जो प्रोडक्ट है, ये प्रोडक्ट मैंने स्टार्ट किया तो मेरी तरफ कच्चा मटेरियल था दूध का, लेकिन मुझे इसकी जानकारी नहीं थी कि मुझे क्या बनाना है। और जो उद्योग वर्धनी के मालूमात गिरा कि ये जो प्रोडक्ट बनाने का कोर्स है, तो मैंने ज्वाइन किया जून में। कोर्स ज्वाइन करने के बाद मुझे प्रोडक्ट कैसा बनाना है उसकी जानकारी मिली। उसके बाद में मैंने उसका स्टडी करा और मेरे अभी मार्केट में बहुत सारे 10 प्रोडक्ट है। अभी आपको मैं प्रोडक्ट बताता हूँ। ये जो अपना दही का प्रोडक्ट है, इसके बाद में इस बासुंदी का प्रोडक्ट है, इसके बाद में श्रीखंड बनाया, उसके बाद में लस्सी बनाया, और उसका घी का प्रोडक्ट है। ऐसे मिला के पूरे मिला के अपने 10 प्रोडक्ट है सर, आदर्श डेयरी प्रोडक्ट के नाम से। मुझे, हाँ सर, और ये अपना जो प्लांट है ये प्रेशराइजर है सर, जो 500 लीटर पर हॉर्स वाला हिसाब से। मुझे भी पेड़ा बनाने की भी जानकारी आपके कोर्स से ही मिली। मेरा भी हर दिन में कम से कम 20 से 25 किलो, मैंने स्टार्ट 1 साल ही हो रहा, 25-30 किलो पेड़ा अभी बेचता हो। ये जो प्लांट है अपना 500 लीटर पर हॉर्स वाला प्लांट है सर। ये जो प्लांट में अभी हमारा 200 तो 250 लीटर का पैकेजिंग चल रहा है बाय प्रोडक्ट का। और एजिंग वैट है सर, एजिंग वैट है। और वो हिसाब से सब मिला के अभी ये पैकेजिंग मशीन है, ऑटोमेटिकली अपन लस्सी पूरा पैकिंग करते हैं, फिलिंग और पैकिंग वाला सिस्टम है। वाह, सुपर। तो ऐसा मिला के सर ये 500 लीटर पर हॉर्स वाला प्लांट है हमारा। अभी 1 साल हो रहा है स्टार्टअप। तो उद्योग वर्धनी ने जो हमें जो इतने प्रोडक्ट सारे बनाने के लिए जो भी गाइडेंस किया, वो हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है सर जी। ओके, वाह, ग्रेट ग्रेट सर। आई थिंक हम भी आपका फैक्ट्री आज ही वर्चुअली देख रहे हैं एंड आपने इतना अच्छा सेटअप किया है, ये देख के तो वी आर वेरी प्राउड। राजेश सर, आपको क्या बोलना है के सर के बारे में? 1 साल में इन्होंने बहुत बड़ा सेटअप करके अच्छा चालू किया है एंड देख के अच्छा लगा। इन्होंने बहुत बढ़िया तरीके से ये सेटअप किया है एंड उनके आने वाले टाइम के लिए ऑल द बेस्ट। ग्रेट। ओके, थैंक यू सर। यस, थैंक यू संदीप जी। बहुत अच्छा लगा आपका प्लान।
यस, तो ये हमारे संदीप नलवड़े पार्टिसिपेंट है जो औरंगाबाद से थे, और 1 साल पहले उन्होंने एक कोर्स किया था और आज उनका इतना बड़ा अच्छा सेटअप है। औरंगाबाद में उनका बेस्ड है, और इन लोगों से आप इससे बहुत सारे हमारे एंटरप्रेन्योर्स हैं जिन लोगों ने ये कोर्स के बाद अपना अच्छा बिजनेस खड़ा किया है। अगर इन लोगों से आपको जुड़ना है, इन लोगों से आपको नेटवर्क करना है, तो ये सारा पॉसिबल है, संभव है। कोर्स में, एक कोर्स के बाद हम आपको सारे लोगों से कनेक्ट करा सकते हैं, जिसमें आपको एक बिजनेस शुरू करने के लिए प्रेरणा भी मिल सकती है, नेटवर्क भी मिल सकता है, और आपको जो डाउट है वो सारे आपके डाउट्स भी क्लियर हो सकते हैं। तो ऐसे और आपका खुद का बिजनेस अच्छे से ये कोर्स के बाद शुरू हो जाएगा। आपको बहुत चीजों के बारे में नॉलेज मिलेगा जो बहुत कीमती है और जो आपको आसानी से नहीं मिलेगा। राजेश सर का 16 साल से ज्यादा एक्सपीरियंस है और उन्होंने सब इंडस्ट्री में काम किया है, एकदम छोटे लेवल से बड़े स्केल तक। तो वो सर का एक्सपीरियंस हमें सिर्फ ये कम से कम फीस में मिल रहा है, और आपको ये ऑनलाइन माध्यम से आप जहां से भी हो वहां से आप जुड़ सकते हो। सो 2 वीक्स का कोर्स है, मैंने रजिस्ट्रेशन लिंक ऑलरेडी चैट बॉक्स पे डाला है, तो वो लिंक पे आप जाके रजिस्टर कर सकते हो। 8 अगस्त से हमारा न्यू जो हमारा अपकमिंग बैच है वो स्टार्ट हो रहा है। अगला क्वेश्चन है कि सर डेयरी व्हाइटनर प्रोसेस के बारे में कुछ एग्जांपल दे सकते हो? डेयरी व्हाइटनर प्रोसेस जो है ये डेयरी पाउडर में आता है। तो डेयरी व्हाइटनर बनाने के लिए इसके 2 मेथड्स है। तो पहले आप विदाउट शुगर और विद शुगर ये बना सकते हो। तो विदाउट शुगर बनाने के लिए आपको कितना फैट का पाउडर आना चाहिए इसका आपको पहले स्टैंडर्डाइजेशन करना पड़ता है। तो फैट एसएनएफ फैट रेशो आपको मेंटेन करके ये बैच पहले आपको बनाना पड़ेगा लिक्विड फॉर्म में, मिल्क के फॉर्म में। देन इसको आपको कंडेंस करना है विद द हेल्प ऑफ इवापोरेटर। जितने आपके कैलेंड्रियास है 3 इफेक्ट या 2 इफेक्ट वाले, उस कैलेंड्रियास के हेल्प से आपको दूध को कंडेंस करना पड़ेगा। देन इसका जो टोटल सॉलिड्स है ये आपका 40 से 45 तक होता है। इसे आपको ड्राई करना है विद द हेल्प ऑफ स्प्रे ड्रायर। तो एक ड्राइंग चेम्बर आता है, उस ड्राइंग चेम्बर में स्प्रे नोजल से ये कंडेंस मिल्क को स्प्रे करते हैं चेम्बर में। चेम्बर का जो टेम्परेचर है वो 180 से 200 तक होता है, जिसका आउटलेट टेम्परेचर ऑलमोस्ट 80 से 85 तक होता है। एंड इसका -5 वैक्यूम में ये पाउडर लिक्विड को स्प्रे करने के बाद इसका जो कन्वर्जन है पाउडर में हो जाता है। उसमें जो मॉइस्चर है वो एग्जॉस्ट से बाहर निकल जाता है एंड ये पाउडर ऑलमोस्ट 3% मॉइस्चर का पाउडर है, ये फाइनली बनता है। देन अगर इसमें हमें 18% या 20% का शुगर ऐड करना है तो ये एग्जिस्टिंग हमारे स्टैंडर्डाइजेशन के बैच में हम शुगर सिरप ऐड करके भी बना सकते हैं, या फिर इसे ड्राई ब्लेंडिंग करके भी शुगर ऐड करके ये डेयरी व्हाइटनर जो ये प्रोडक्ट बनता है, जो ये बेसिकली इंस्टेंट मिल्क में बिजनेस में है, जो कॉफी में इसका यूज किया जाता है। राइट, यस, थैंक यू सर। कुछ लोगों के क्वेश्चंस इंडस्ट्रियल विजिट या ऑफलाइन के रिगार्डिंग है, तो हम वो ऑप्शन 1 डे का अवेलेबल करा के देते हैं जिन लोगों का एक कोर्स हो चुका है क्योंकि ये कोर्स में आपको सारा बेसिक्स, थियरी, मशीनरी रिगार्डिंग पूरा टेक्निकल नॉलेज आपको साउंड कराता है, जिससे आप आपका खुद का बिजनेस शुरू कर सकते हो। बट जिन लोगों को ये ऑप्शनल प्रोग्राम है कि आपको अगर 1 डे में विजिट अगर पॉसिबल है आपको अगर, तो हम एवरी क्वार्टरली, एवरी 3 मंथ्स हम एक ऑफलाइन इंडस्ट्रियल वर्कशॉप भी अरेंज करते हैं जिसमें हम आपको इंडस्ट्रियल एक्सपोजर भी देते हैं। बट उसके लिए आपका बेसिक, आपका डेयरी का ये सारा नॉलेज, आपका डेयरी का एक कोर्स, मिल्क प्रोसेसिंग का हमारे ऑनलाइन कोर्स जरूरी है। तो उसके बाद हम ये ऑप्शनल देते हैं जिन लोगों को एडिशनल इंडस्ट्रियल विजिट का ट्रेनिंग चाहिए। तो 1 डे ट्रेनिंग होता है, पूरा इंडस्ट्री के विजिट होता है, बट इट इज ओनली फॉर द डे। ऑनलाइन कोर्स के जो भी पार्टिसिपेंट है उन लोगों को ही होता है। अभी हमारा एक ये वीकेंड को ही हमारा डिहाइड्रेशन बिजनेस का ऑफलाइन इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग था। तो 19 लोग आए थे पूरे महाराष्ट्र से, जिन लोगों ने हमारा ऑनलाइन का कोर्स किया है। और फिर उन लोगों को हमने ऑप्शन दिया था कि आप प्रैक्टिकली ऑफलाइन, ये प्रैक्टिकली 1 डे इंडस्ट्रियल विजिट को भी आपको एक्सेसिबल है। तो वो उन लोगों ने ऑप्ट किया था, जिन लोगों को पॉसिबल था वो लोग आए, और उसके एडिशनल चार्जेस होते हैं, बट हम ऑप्शन ये आपको अवेलेबल करा के देते हैं आफ्टर द ट्रेनिंग, आफ्टर द ऑनलाइन कोर्स। कोर्स का रिकॉर्डिंग भी मिलता है, हमारे सारे सेशन रिकॉर्ड होते हैं, और ये सारे लाइव सेशंस रिकॉर्डिंग का आपको डेली आपको ईमेल पे रिकॉर्डिंग में मिलता है। और कैन वी गेट एनी सर्टिफिकेट, तो एक कोर्स के बाद आपको सर्टिफिकेट भी मिलता है।
और ये जो जिनका हमने वीडियो देखा, जो हमारे पास संदीप नलौड़े पार्टिसिपेंट है, उनको वो सर्टिफिकेट के बेसिस पे लोन का भी एप्लीकेशन उनका सेक्शन होगा। तो ये सर्टिफिकेट का वो भी फायदा आपको होता है आपको, क्योंकि एकदम कोर्स स्पेसिफिक है और उसके टेक्निकल और एंटरप्रेन्योरियल इनपुट पूरा हमें कोर्स में कवर करते हैं। तो बेसिकली ये कोर्स में आपको अंडर वन रूफ आपको सारी चीजों के बारे में गाइडेंस मिलता है, जो आपको कल आपको अगर बिजनेस खड़ा करना है मिल्क प्रोसेसिंग का, तो आपको अंडर वन रूफ आपको मशीनरी, प्रोसेस, रेसिपी, प्रिजर्वेटिव्स, उसको मार्केटिंग कैसे करें, लाइसेंसेस क्या क्या होते हैं, इंसेंटिव्स क्या मिलते हैं। कोई कोई इंसेंटिव तो ऐसे होते हैं कि 50 to 60% तक आपको मशीनरी पे इंसेंटिव्स मिलते हैं। तो वो सारी चीजों का हमें नॉलेज नहीं होता है, बट वो गवर्नमेंट आपको एलिजिबल करा के देते हैं, उसके बारे में गाइडेंस होता है। लैंड सिलेक्शन कैसे करें उसके बारे में गाइडेंस होता है। गवर्नमेंट की क्या क्या यंत्रणा है जिससे अब आपको लोन मिल सकता है, तो उसके बारे में गाइडेंस होता है। आपको लाइसेंसेस कंप्लायंसेस क्या क्या लगते हैं वो भी हम चीजों का गाइडेंस करते हैं। तो आपको अंडर वन रूफ मिल्क प्रोसेसिंग इंडस्ट्री के बारे में जो भी गाइडेंस लगता है वो सारा अवेलेबल करा के देते हैं। और इसकी वजह से हमारे जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं, जिन्होंने भी कोर्स किया है, उनमें से 80% लोगों ने आज बिजनेस शुरू किया है। तो ये हमारा सक्सेस रेट इतना हाई इसीलिए है क्योंकि हम आप उनको वंडर वंडर सब कुछ चीजें गाइडेंस प्रोवाइड करते हैं। हम आपको पोस्ट प्रोग्राम सपोर्ट भी प्रोवाइड करते हैं और हम आपको रेगुलर एलुमनाई मीटअप भी होता है और टेलीग्राम पे हमारे ग्रुप भी है जहाँ पे हमारे सारे एलुमनाई कनेक्टेड है। तो ये सारी चीजें आपको एक कोर्स के माध्यम के थ्रू मिलती है और आपको पूरा इंडिया का जितने भी ये इंडस्ट्री के लोग हैं उनके साथ आपका नेटवर्क भी होता है। तो इसकी वजह से हमारा जो पार्टिसिपेंट का सक्सेस रेट है वो बहुत ज्यादा हाई है और लोगों ने बिजनेस शुरू किए। तो अगर आपको भी ऐसा ही बिजनेस शुरू करना है तो आप कर सकते हो। वीकली हमारे 6 सेशंस होते हैं, ऐसे हमारे 2 वीक्स में 12 to 15 सेशंस हमारे होते हैं, मिनिमम 12 सेशंस हमारे होते हैं। बट अगर एडिशनल Q&A अगर सेशंस बढ़े तो हम एडिशनल सेशंस भी ऐड करते हैं। तो 12 सेशंस है मिनिमम लाइव होते हैं और उसके बाद एडिशनल अप टू 15 सेशंस होते हैं। तो ये सारे बेनिफिट्स आपको कोर्स के माध्यम से मिलेंगे। ओके, सो आई थिंक वी हैव कवर्ड ऑल द क्वेश्चंस। जिन लोगों के और भी कुछ क्वेश्चंस है तो हम आखिरी 5 मिनट है हमारे पास, हम आपके क्वेश्चंस कवर कर सकते हैं। अगर आपके कोई क्वेश्चंस मिसिंग हो गए या अब तक हुए नहीं होंगे तो आप हैंड रेज करके भी पूछ सकते हो। अगर आपको कोई क्वेश्चंस है तो जरूर आप हैंड रेज करके या चैट बॉक्स पे आपके सारे सवाल पूछ सकते हो। एंड जिन लोगों को उद्योग वर्धिनी के बारे में और जानकारी लेनी है तो हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कीजिए, जहाँ पे हम ऐसे बहुत सारे ट्रेंडिंग टॉपिक्स के जो भी हमारे वेबिनार्स होते हैं उसके बारे में हम आपको डिटेल्स हमारे यूट्यूब चैनल पे डालते हैं। और बहुत सारे हमारे सक्सेसफुल एलुमना है जिन लोगों ने बिजनेस शुरू किए। तो हमारे जो टॉप लेवल सक्सेसफुल एलुमना है जिन लोगों ने 100 करोड़ 200 करोड़ के बिजनेसेस खड़े किए, उन लोगों के सारे स्टोरीज आप हमारे यूट्यूब चैनल पे देख सकते हो। और हमारी उद्योग वर्धिनी वेबसाइट जिसपे आप हम बहुत सारे अलग अलग इंडस्ट्री के कोर्सेज कंडक्ट करते हैं। मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट प्रोसेसिंग ये हमारा वन ऑफ द कोर्स है जो जो काफी डिमांड में होता है और जिसमें काफी बड़ा बिजनेस हो सकता है। तो आप यहाँ पे जाके सिलेक्शन देख सकते हो और हमारे बारे में सारी जानकारी आपको हमारे उद्योग वर्धिनी वेबसाइट पे मिलेगी। और हमारे रिव्यूज चेक करने हैं तो गूगल पे हमारे रिव्यूज भी आप चेक कर सकते हो। हमने हमारे जो 1995 से हम जो काम कर रहे हैं वो सारे रिव्यूज भी आपको हमारे गूगल चैनल पे देख सकते हो और सक्सेस स्टोरीज भी देख सकते हो। तो प्रोग्राम्स में फूड इंडस्ट्री और इधर आप जाके udyogvarhini.com पे प्रोग्राम्स में जाके फूड इंडस्ट्री और उसके अंदर डेयरी एंड मिल्क प्रोसेसिंग, इस पे अगर आप क्लिक करोगे तो ये कोर्स पे आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। एक सेकेंड, sorry, this is the wrong page. तो फूड इंडस्ट्री के अंडर अगर आप यहाँ पे think the link is wrong, but I have shared you the link on the chat box. तो chat box पे जो लिंक भेजा है वो लिंक पे आप जाके रजिस्ट्रेशन कर सकते हो और ये कोर्स को रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। So with this, we'll stop today's webinar. So thank you so much everyone for joining us live. Thank you so much Rajesh sir for wonderful guidance, and thank you all participants for wonderful questions. Yes, thank you.
ये लिंक है जहाँ पे आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। आपको चैट बॉक्स पे लिंक मैंने भेजा है। ऑन दैट लिंक यू कैन गो एंड रजिस्टर फॉर द कोर्स। सो थैंक यू एंड हैव अ गुड नाइट।